दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 8 प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 6। इस पाठ का नाम है बिहारी के दोहे। इस पाठ का हम सही प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, मनुष्य जितना पागल धतूरे को खाने से होता है, उससे 100 गुना अधिक पागल सोने अर्थात स्वर्ण को केवल पाने से हो जाता है। अतः सोने में अधिक मादकता होती है। यानी इसके कहने का मतलब है, मनुष्य जितना धतूरे को खाने से पागल नहीं होता है, उतना सोने को पाकर हो जाता है। इसलिए इसमें सोने को अधिक मादकता बताया गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, नीति के दोहे में कोई न कोई मूल्य छुपा होता है। जैसे पहले दोहे में व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है से संबंधित मूल्य है। इसी प्रकार निम्नलिखित मूल्यों से संबंधित दोहों को ढूंढकर लिखिए। क नंबर है, दिखावा करने से बड़प्पन नहीं आता। तो इसका दोहा हो जाएगा, बड़े न हुजे गुणन बिन विरत बढ़ाए पाए, कहत धतूरे शो कनक गहनों गढ़ियों न जाए। अब आते हैं ख नंबर पर। इसमें बस दोहा बताना है, स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो इसका दोहा हो जाएगा, ओछे बड़े न हो सके, लगो सतर हो गैन, दीरघ होहीन न कहू, फारी निहारे नैन। अब आते हैं ग नंबर पर। ग नंबर है, जिस वस्तु से हमारा कार्य सिद्ध हो वही महत्वपूर्ण है। अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरबाई, सो ताको सागर जहाँ जाके प्यास बुझाई। ये प्रश्न नंबर ग का दोहा है। अब आते हैं घ पर। घ है, गुण सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका दोहा हो जाएगा, बड़े न हुजे गुणन बिन विरत बढ़ाए पाए, कहत धतूरे शो कनक गहनों गढ़ियों न जाए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कविता से। प्रश्न नंबर 1 है, नाम बड़ा होने से ही कोई बड़ा नहीं हो सकता। इस कथन की यानी कि इसमें कहा है, नाम बड़े होने से कोई बड़ा नहीं हो सकता। इस कथन की पुष्टि के लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, धतूरे को कनक अर्थात सोना कहने से वह बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि उससे गहने नहीं बनाए जा सकते, उसमें बड़ा होने का गुण नहीं है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, कवि ने नदी, कूप, सर, बावली को किस स्थिति में सागर के समान माना है? तो इसका उत्तर है, कवि ने नदी, कूप, तालाब और बावली को सागर के समान इसलिए माना है क्योंकि इन्होंने जिसकी प्यास बुझाई उसके लिए तो यह सागर ही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। छोटे बड़े नहीं हो सकते, इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो इसका उत्तर है, छोटे बड़े नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ हम लाख अपनी आँख फाड़ फाड़ कर क्यों ना देखें, छोटी वस्तु हमें बड़ी नहीं दिखाई दे सकती। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, छोटे बड़े नहीं हो सकते। उदाहरण अर्थात हम लाख अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों न देखें, छोटी वस्तु हमें बड़ी नहीं दिखाई दे सकती। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, कृष्ण की मोहन मूर्ति क्यों अद्भुत है? तो इसका उत्तर है, कृष्ण की मोहन मूर्ति इसलिए अद्भुत है क्योंकि उन्होंने गरीब का बंधु बनकर यानी भवसागर से पार उतार दिया। प्रश्न नंबर 5 है, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क नंबर है, सो ताको सागर जहाँ जाके प्यास बुझाई। तो इसका भाव है, जिसकी जो प्यास बुझा दे उसके लिए तो वही सागर है। यानी कि जाके प्यास बुझाई, जिसकी जो प्यास बुझा दे, तो मतलब यानी सो ताको सागर जहाँ, उसके लिए तो वही सागर है। यानी कि यहाँ पर सो का अर्थ है उसके। अब आते हैं ख नंबर पर। ख नंबर है, दूरी भजन जाते कहियो, सो तय भजियो गंवार। तो इसका भाव है, तुझे यानी तुम्हें जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा गया, तुमने उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। अब आते हैं प्रश्न नंबर ग पर। टूटे टूटे फिरते हो झूठे विरत कहाए। तो इसका भाव है,
दीनबंधु आप मेरा उद्धार कीजिए, जिससे आपके बड़े होने की बढ़ाई छूटी न हो। अब आते हैं प्रश्न है भाषा की बात से। प्रश्न नंबर 1 है, कविता में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को देखिए और उनके खड़ी बोली के रूप पर ध्यान दीजिए। तो पहला शब्द है सो। सो का अर्थ यहाँ पर दिया है वह, ताको का यानी उसके लिए, हो सके यानी हो सके। नीचे लिखे शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। तो शब्द है तऊ, ताते, जाते, कहियो। तो आइए इनका खड़ी बोली रूप लिखेंगे। तऊ का अर्थ है उससे, ताते का उतना, जाते का जितना, कहियो का कहा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, कनक कनकते सौगुनी। मादकता अधिकार में कनक शब्द 2 बार आया है। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है, कनक कनक। पहले कनक शब्द का अर्थ धतूरा है, यानी जो पहला कनक शब्द है इसका अर्थ धतूरा है, और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है स्वर्ण यानी सोना, और दूसरा कनक है इसका अर्थ बताया है सोना। कविता में जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वह यमक अलंकार होता है। यानी कि कविता में कहीं भी 2 या 2 से अधिक बार कोई शब्द आए और उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पर हम यमक अलंकार कर देंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर यमक अलंकार ही बताना है। नीचे लिखी पंक्तियों में अलंकार स्पष्ट कीजिए। तो क नंबर है, भजन कहियो ताते भजयो भजयो न एको बार। दूरी भजन जाते कहियो सौ तय भजियो गवार। इसमें 2 बार आया है भजियो भजयो, तो यहाँ पर 2 बार आया तो इनका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। तो इसका उत्तर है यमक अलंकार है, क्योंकि भजन और भजियो शब्द 2 बार आकर भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। तो आइए देखते हैं, भजन कहियो जिसका गुणगान अर्थात भजन करने के लिए कहा। ताते भजियो उससे दूर भाग गए, भजियो न भजन नहीं किया। अब आते हैं पहले पर, दूरी भजन जाते जिन दुर्गुणों से दूर भागने यानी रहने के लिए। दूसरा है सो तय भजियो गवार, ए मूर्ख तूने उसी का भजन किया, अर्थात उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। ख नंबर प्रश्न है, इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। यहाँ पर धरा धरा कई बार आया है तो इनका अर्थ भी अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि धरा शब्द 2 बार आकर भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। धरा का मतलब धरती, धरा का मतलब रखना, यानी कि एक धरा का अर्थ है धरती और दूसरे धरा का अर्थ है रखना। ग नंबर प्रश्न पे आते हैं। ग नंबर प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा, यानी यहाँ पर घटा 2 बार आया है तो यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार है क्योंकि घटा शब्द 2 बार आकर भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। घटा का मतलब बादल है, यानी कि एक घटा को बादल से दर्शाया है और दूसरे घटा को कम होना यानी घटना। घटा का मतलब घटना यानी कम होना है। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।